23 जून 2018 ये वो दिन था जब फुटबॉल प्रैक्टिस करने के बाद कोच अपने साथी का बर्थडे मनाने की सोचते हैं। तभी कोच 12 बच्चों को लेकर थाईलैंड टेम लोंग खुनाम नांगनोन नेशनल पार्क के एक गुफा में चले गए। सभी बच्चे और कोच बहुत खुश थे। इसी खुशी में पता ही नहीं चला और गुफा के 6 किलोमीटर अंदर तक आ गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए अंधेरा होने लगा और मौसम भी बिगड़ने लगा और फिर थोड़ी देर बाद भारी वर्षा होने लगी। वह सब गुफा के अंदर थे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। सभी खुशी के मारे पागल हो रहे थे। बहुत अंधेरा भी हो चुका था। बर्थडे मनाने के बाद जैसे ही वापस आने लगे तभी उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिसने सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल सभी ने गुफा के अंदर पानी आता दिखाई दिया। बाहर बहुत तेज वर्षा होने के कारण बहुत तेजी से गुफा के अंदर पानी आना शुरू हो गया था। यह सब देख के सभी बच्चे घबरा गए और रोने लगे, लेकिन कोच ने जैसे तैसे सभी बच्चों को चुप कराया और कहा कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। गुफा में ऊंचा नीचा रास्ता होने के कारण उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी कोच ऊंची और सुरक्षित जगह ढूंढने लगे ताकि बारिश का पानी वहां तक नहीं पहुंच सके। तभी उन्हें एक ऊंची जगह दिखाई दी जहां पे जाके सभी बच्चे बैठ गए और रोने लगे। उन्होंने खुद को कुछ हद तक तो बचाया रखा और वहां पर बैठकर बारिश के पानी को कम होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह यहां से आसानी से बाहर निकल सके। लेकिन पानी का लेवल घटने की बजाय बढ़ने लगा। 1 घंटा बीता, 5 घंटे बीते और पूरा दिन ही बीत गया, फिर भी पानी का लेवल कम नहीं हुआ। उधर बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनके माता पिता घबराने लगे और फिर वो भी अपने बच्चों की तलाश में जुट गए। काफी खोजने के बाद कोई पता नहीं चला, लेकिन उनके साथी ने उस गुफा के बारे में बताया। वो पहले भी 3 बार उस गुफा में जा चुके थे, लेकिन आज वो उस बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं था। तभी घबराए हुए माता पिता उस गुफा के सामने पहुंचे। तभी उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसको देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल गुफा के बाहर सभी बच्चों की साइकिल दिखाई दी और जोर जोर से रोने लगे। तभी उनके माता पिता ने अंदाजा लगाया कि हमारे बच्चे इसी गुफा में फंसे हुए हैं और उन्होंने बिना टाइम खर्च किए प्रशासन को खबर दी। उधर काफी समय गुजरने के बाद बच्चे भूखे होने के कारण तड़प रहे थे। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बीतने लगे, पर फिर भी बाहर निकलने की उम्मीद नहीं नजर आ रही थी। इधर पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी और अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन के एक्सपर्ट थाईलैंड पहुंचने लगे। उधर प्रशासन की टीम मशीनों के माध्यम से बहुत पानी निकाल चुकी थी, लेकिन फिर भी पानी का बहाव तेज था और जमीन भी दलदल हो चुकी थी, जिससे प्रशासन की टीम आगे नहीं जा पा रही थी। थाम लुआंग नोंग नॉन 10,316 मीटर लंबी और थाईलैंड की चौथी सबसे बड़ी गुफा थी। बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण गुफा का रास्ता खोजना मुश्किल हो गया था। पानी इतना अधिक था कि 1 सप्ताह तक ये भी पता नहीं चल पाया कि गुफा के अंदर फंसे बच्चे और उनके कोच जिंदा भी हैं या नहीं। तभी छोटे छोटे बांध बनाना शुरू किया और बांधों की मदद से पानी का स्तर कुछ हद तक कम हुआ। रेस्क्यू टीम वाले आगे बढ़ते गए। तभी ब्रिटिश टीम वाले को इंसान की गंध महसूस होने लगी और उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा जरूर आसपास ही हैं बच्चे। कुछ ही देर बाद टीम ने 4 किलोमीटर गुफा के अंदर किसी ऊंची चोटी पर करीब 9 दिनों के बाद खोज लिया गया। रेस्क्यू टीम वाला बच्चों को देखा तो बच्चे भूख के मारे मरे जा रहे थे। बच्चे उस इंसान को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें उम्मीद हो गई कि अब यहाँ से निकाल लेंगे हमें। बच्चे खुशी से झूम उठे थे। सबसे पहले उन्हें खाना पीना का सामान दिया गया क्योंकि 9 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। 3 जुलाई को एक डॉक्टर और एक नर्स सहित 7 गोताखोरों की एक टीम को गुफा में भेजा गया। वे अपने साथ उच्च कैलोरी वाली चीजें और जरूरी मेडिकल का सामान लेकर गए थे। गुफा में 13 बच्चे और रेस्क्यू टीम वाले जाने के कारण वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। इसकी पूर्ति के लिए एक पाइप की मदद से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई गई ताकि सभी को ऑक्सीजन मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। रेस्क्यू टीम ने 3 उपाय पर अमल किया। या तो बच्चों को तैरना सिखाया जाए और फिर तैरकर निकाला जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी कि वो 4 किलोमीटर तक तैर सके। ऐसे में इस उपाय को खारिज कर दिया गया। दूसरा उपाय यह था कि बच्चों को ड्राइविंग की मदद से खींच के बाहर निकाला जाए, पर यह भी पॉसिबल नहीं था। 4 किलोमीटर बच्चे को नहीं खींच सकते और फिर 1-2 नहीं पूरे 12 बच्चे और एक उनका कोच मौजूद था। इस उपाय को भी खारिज कर दिया गया। तीसरा उपाय यह था कि सभी बच्चों को उनकी सुविधा के अनुसार खाना पीना देके कुछ समय के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाए,
ताकि तब तक पानी का स्तर भी काफी मात्रा में कम हो चुका होगा और फिर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये उपाय भी खारिज कर दिया गया क्योंकि इतने समय तक बच्चों को गुफा में रखना खतरे से खाली है। फिर बच्चों को निकालने के लिए और ही उपाय सोचने लगे। वहीं उधर इजराइल मैक्स टैगोर सील ने भी 2 फाइबर ऑप्टिकल केबल को गुफा में इंस्टॉल किया गया ताकि इंटरनेट की मदद से सभी बच्चे अपनी फैमिली से बातचीत कर सके। यह सब करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा क्योंकि बच्चे तैर नहीं सकते थे। इसलिए एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइविंग को दी गई थी। इस प्लान के अनुसार पहले बच्चे को एक फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा और फिर किट का आगे वाला हिस्सा पहला डाइविंग के पास रहेगा और पीछे वाला हिस्सा दूसरे डाइविंग के पास रहेगा। फैमिली से अनुमति मिलने के बाद पहले 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। डाइविंग के हाथों में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। फ्लोटिंग किट में लपेटा गया बच्चा और 4 किलोमीटर तैरना जरा सी भी चूक बच्चे की जान ले सकती थी। लेकिन डाइविंग ने बड़ी होशियारी के साथ 8 जुलाई 2018 को शाम 7:54 पर चारों बच्चों को बड़ी आसानी से निकाल लिया गया था। अगले दिन भी इसी तरीके से 4 और बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। 10 जुलाई 2018 यह वह दिन था जब बचे हुए सभी बच्चों को और कोच को 6:38 पर बाहर निकालकर इतिहास रच दिया गया। लगभग 18 दिन बाद बच्चों ने सूर्य की किरणों को देखा और ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन समन गुनन ने सभी बच्चों की जान बचाते बचाते अपनी जान दे दी। अभी भी इस गुफा के बाहर उनकी मूर्ति बनी हुई है। गुफा से बाहर निकलते ही बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और करीब 10 दिनों तक उनकी जांच चली। उसके बाद सभी को अपने अपने घर भेज दिया गया। सलाम है उस रेस्क्यू टीम को जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर उन बच्चों की जान बचाई। इस बचाव अभियान पर साल 2021 में द रेस्क्यू नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।